हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कुछ दिन पहले कि नेपाल आर्मी एक दफा फिर से यानी गोरखा जवान जो थे वो इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन एक दफा फिर से रिपोर्ट आई है कि नेपाल आर्मी या नेपाली गोरखा अब इंडियन आर्मी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। गोरखा के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि 2022 से पहले गोरखा 25 साल के लिए इंडियन आर्मी के अंदर शामिल होते थे। आज की वीडियो में देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में गोरखाओं के ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है। ऐसा क्या हुआ कि नेपाली गोरखा और नेपाल के लोग चाहते हैं कि भाई अब हमें पाकिस्तान या चाइना की आर्मी में शामिल कर दे, लेकिन इंडियन आर्मी में शामिल ना करे। पहले रिपोर्ट देखेंगे फिर बात करते हैं। इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखा सैनिकों की अग्निवीर स्कीम के जरिए भर्ती जारी रहेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम को लेकर नेपाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसे में भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया पर नेपाल ने पहले बातचीत करने के लिए कहा था। इसी वजह से भारतीय आर्मी की भर्ती प्रक्रिया के तहत बुटवल में होने जा रहे एक चयन राउंड को स्थगित कर दिया गया। इस मामले में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने विदेश मंत्री नारायण खड़का और विदेशी मामलों पर अपने सलाहकार के साथ मीटिंग की। पीएम की मीटिंग के बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की और भर्ती को लेकर बातचीत की। राजधानी काठमांडू में विदेश मंत्री नारायण खड़का ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात के दौरान अग्निवीर स्कीम के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर नेपालियों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और पेंशन भी नहीं दी जाएगी तो हमें इस बारे में पहले नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करना पड़ेगा। नेपाल की ओर से इस दौरान कहा गया है कि अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार 1 से 2 दिन में फैसला लेकर भारत को अपना पक्ष बता देगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की 4 सितंबर की यात्रा के दौरान नेपाल की ओर से इस मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। सूत्र कहते हैं कि इस मामले में पीएम देउबा अपने ही देश के विदेश मंत्री खड़का से नाराज हैं। उनका कहना है कि भारत की ओर से नई तरह से नेपालियों की सेना में भर्ती को लेकर करीब 2 महीने पहले पत्र भेजा गया था, जिस पर विदेश मंत्री ने कोई बात ही नहीं की। पीएम देउबा का मानना है कि करीब 2 महीने पहले ये लेटर मिला तो इस मामले में अभी तक चर्चा और कुछ फैसला हो जाना चाहिए था। वहीं जब इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय से पक्ष मांगा गया तो भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में काफी लंबे समय से भर्ती कर रहा है और आगे भी अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं को सेना में भर्ती करते रहेंगे। सूत्र कहते हैं कि भारत इससे वाकिफ है कि नेपाल अग्निवीर योजना को लेकर संतुष्ट नहीं है और वो कुछ बदलाव भी चाहता है। साल 1947 से नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह नेपाल से भारत और ब्रिटेन की ओर से किया गया एक त्रिपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारतीय और ब्रिटिश सेना में बीते 75 सालों से गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया गया, जिसका असर नेपाल के उन युवाओं पर पड़ता दिख रहा है जो भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। 2022 में इंडिया ने अग्निपथ स्कीम का लॉन्च किया और अग्निपथ स्कीम में ये तय पाया कि जो भी नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में शामिल होंगे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल के लिए शामिल होंगे। इस अरसे के अंदर ये नेपाली गोरखा शामिल होंगे। 4 साल बाद जो है ना, इसमें से जो बेहतरीन जवान होंगे वो 25% यानी 100 में से 25 लोग जो है वो 25 साल काम करेंगे। बाकी 75 लोग या 75% जो आर्मी के जवान होंगे गोरखा, उनको घर जाने दे दिया जाएगा और उनको एक फिक्स अमाउंट दे दी जाएगी। नेपाल के लोगों ने उस टाइम भी इसका मना किया और अब भी मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बात हमारे पास ये है कि भाई नेपाल के गोरखाओं ने ये कहा था कि भाई ये हमारे साथ अन्याय है, ये हमारे साथ गलत है, क्योंकि हम 3 साल पहले प्रैक्टिस करें और फिर 3 साल के लिए अगर गोरखा इंडियन आर्मी में जाएगा तो हमारी जिंदगी क्या होगी। 18 साल के बाद जो है ना हमारी शामिलात हो रही है और उसके बाद हम 6 साल अपनी मेहनत, पहले 3 साल मेहनत करें फिर 3 साल के लिए जाए तो हमारी तो फिर कोई लाइफ नहीं रह जाएगी। 24 साल की उम्र में हम वापसी आ जाएंगे तो हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं बचेगा। तो अभी भी यही सीन है। अभी भी लोग कह रहे हैं हम चाइना की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी में चले जाएंगे लेकिन इंडियन आर्मी में नहीं जाएंगे। अगर हमें सिर्फ 4 साल के लिए रखा जा रहा है तो उससे अच्छा है कि हम अपने लिए कोई बेहतर काम ढूंढें। तो अगर 4-5 साल मेहनत करें तो 6 साल बाद या 4 साल बाद तो कम से कम हमें अच्छी नौकरी तो मिलेगी, अच्छा काम तो मिल रहा होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से हम इंडियन आर्मी में भी शामिल हो जाए और फिर वापसी आए तो ना तो हमारे पास कोई पैसे होंगे और ना हमारे पास कोई लाइफ होगी। तो अभी भी नेपाली गोरखा कह रहा है कि ना तो इधर जाएंगे ना तो किसी दूसरी जगह, हम जाएंगे या तो चाइना या तो पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी अभी इस टाइम पे रिक्रूटमेंट तो नहीं करी, लेकिन अगर चाइना आर्मी करेगी तो डेफिनेटली यही नेपाली गोरखा वहां पर भी जाएंगे। जैसे
ऐसे ही रशिया यूक्रेन वॉर के में अंदर भी नेपाल की जो गोरखा थे वो रशिया में भी गए थे और यूक्रेन की तरफ से भी गए थे, दोनों तरफ से गए थे और दोनों तरफ से काफी अच्छे तरीके से लड़े। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी तो देखने को मिल रहा है कि नेपाल जो है वो अब एक्टिव हो चुका है और नेपाल के लोग वापसी से मना करें कि हम इंडियन आर्मी के अंदर नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी कीमत पे हो, हम इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक ये 24 से 25 साल की लाइफ के लिए हमें इंडियन आर्मी में शामिल नहीं करते। तो